सबको नमस्कार। आज फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है एलिमिनेशन प्रैक्टिस करने के लिए। आज हिस्ट्री का क्वेश्चन है, CDS 2026 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 49। हिस्ट्री में एलिमिनेशन कैसे लगता है, इसको थोड़ा देखते हैं। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, रुद्रा दमन का। 3 स्टेटमेंट दे दिया एंड देन वी हैव द ऑप्शंस। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इफ यू रीड द स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन काफी प्रिपेरेबल है, एनसीईआरटी से बिल्कुल सॉल्वेबल है। तो ये आपका टिपिकल स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है। बेस्ट केस सिनारियो यही होना चाहिए, आइडियल सिनारियो यही होना चाहिए कि आपको तीनों स्टेटमेंट्स नॉलेज से पता है एंड आप इसको नॉलेज से ही सॉल्व कर रहे हो। ईटी की जरूरत, एलिमिनेशन की जरूरत इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं पड़नी चाहिए। एलिमिनेशन ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करने के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिचुएशन में अगर फंस जाओ, अगर कंफ्यूज हो जाओ, तो वहां पर एलिमिनेशन आपको अक्सर ये हमने देखा है यूपीएससी के क्वेश्चंस में कि हेल्प कर देता है। बट देन स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो क्योंकि एलिमिनेशन फंडामेंटली नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए बना है, इसलिए स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस में अगर एलिमिनेशन फेल होता है तो एलिमिनेशन की कोई गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है। आपको वो पढ़ के ही आना चाहिए था। एनसीईआरटी सिंपल बेसिक स्टैंडर्ड बुक से ही अगर कोई क्वेश्चन आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की होगी उसको करने की। अगर एलिमिनेशन, क्योंकि वो तो एक सेफ्टी नेट टाइप है, अगर नॉलेज नहीं है और क्वेश्चन करना है तो एलिमिनेशन आपको हेल्प पॉसिबल है कि कर दे। तो अगर आपको हेल्प कर रहा है तो एलिमिनेशन को एडवांटेज जरूर मिलेगा, उसका प्रोफिशिएंसी या उसका मतलब आपको बेनिफिट दे रहा है एलिमिनेशन। लेकिन अगर एलिमिनेशन फ्लॉप होता है, फेल हो जाता है, नहीं काम करता, तो एलिमिनेशन की गलती नहीं रहेगी। ये बस एक डिस्क्लेमर आई वांटेड टू मेक। तो इस क्वेश्चन में हम जैसे हमेशा शुरू करते हैं, तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ो और सबसे आसान स्टेटमेंट से शुरू करो। फर्स्ट कह रहा है द स्क्रिप्ट इज खरोष्टी एंड लैंग्वेज इज प्राकृत। ओके, काफी टेक्निकल फैक्ट हैवी स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द रिस्टोरेशन ऑफ अ रिजर्वायर कॉल्ड सुदर्शन लेक। हाँ, द दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, लेकिन कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वन दिस इज स्लाइटली softer, slightly better because of the elaboration. Just notice the restoration of a reservoir called, देखो ये 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स की वजह से इसमें elaboration आ रहा है। ऊपर देखो फर्स्ट में स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज खरोष्टी, लैंग्वेज इज प्राकृत। देखो कुछ भी वो नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है। देखो इज के बाद सीधा आपका फैक्ट है, और यहाँ पर अ रेजरवायर कॉल्ड है ना, ये इलेबोरेशन दे रहा है। दोनों स्टैंडर्ड फैक्ट स्टेटमेंट्स, दोनों प्रिपेरेबल फैक्ट हैवी स्टेटमेंट, लेकिन ये इलेबोरेशन वाला है, ये बिना इलेबोरेशन वाला है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं इट्स एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट्स होते हैं इस टाइप के। ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, स्टूपिडली सिंपल जिसको हम बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को तो शुरू में नहीं करना चाहिए। शुरू में हम फर्स्ट एंड सेकंड से शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, दोनों स्टैंडर्ड फैक्ट स्टेटमेंट हैं। इलेबोरेशन वाला जो सेंटेंस है वो बिकॉज इट इज इलेबोरेट, ये करेक्ट होने की तरफ बहुत हाई चांस है। क्योंकि जो एस एफ यू डब्ल्यू स्टेटमेंट्स होते हैं, हमने ईटी में क्या सीखा है, स्टैंडर्ड फैक्ट्स यूजुअली रॉन्ग। कौन से स्टैंडर्ड फैक्ट्स गलत होते हैं? जो बहुत मेमोरी हैवी, बहुत डायरेक्ट एकदम होते हैं। और क्योंकि दो स्टेटमेंट्स में स्टैंडर्ड फैक्ट्स दे दिया, दोनों स्टेटमेंट्स में सेम टाइप का ट्रैप डाल दिया, तो वन ट्रू वन फॉल्स का यहाँ पे बहुत हाई चांस है। एंड अगर हमको एक को ट्रू बोलना है और एक को फॉल्स बोलना है, तो बहुत अच्छा होगा अगर हम ये डायरेक्ट वाले को, जिसमें एकदम हार्ड टोन है ना, कोई इलेबोरेशन नहीं, कुछ नहीं, इसको हम गलत बोले। ये बहुत हाई चांस है, बिकॉज यहाँ पे दो स्टैंडर्ड फैक्ट्स है एक ही स्टेटमेंट में। देखो खरोष्टी गलत हो सकता है, या प्राकृत गलत हो सकता है, या वाइसे वर्सा, है ना। तो इसमें गलत होने का चांस बहुत हाई है कंपेयर टू सेकेंड वन, बिकॉज यहाँ पे इलेबोरेशन भी कर रहा है। तो इसको हम गलत बोलेंगे, इसको हम सही बोलेंगे। ओके, सो वी, अच्छा वन गलत करते ही वैसे तो आंसर आ रहा है। और अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को भी देखते हैं, तो देखो इट इज एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन। अब ये स्टेटमेंट स्टूपिडली सिंपल भी हो सकता है,
you should recall that statement of I think 2024 सिविल सर्विसेज सेट ए पेपर, वो जो आपका क्वेश्चन नंबर अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो जो स्टेटमेंट था, द कॉन्सेप्ट ऑफ stupa is Buddhist in origin. The concept of stupa is Buddhist in origin. ये stupidly simple है क्योंकि हमको स्टेटमेंट सुनते ही everyone will jump on that statement, will pounce upon that statement to solve it, because वो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, स्तूपा जो है वो तो बुद्धिस्ट ही होता है, ऑफ कोर्स, तो बुद्धिस्ट ही ओरिजिन होना चाहिए, सब उसको ट्रू मार्क करेंगे। और वो स्टेटमेंट 3 ऑप्शन में दिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर 3 ऑप्शंस में दिए जाते हैं, बिकॉज वो आप शुरू में ऐसा लगेगा कि ये तो इतना इजी स्टेटमेंट है, तो एक ऑप्शन ही एलिमिनेट होना चाहिए, वो 3 ऑप्शन में जिनमें है आंसर उनमें से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उसको स्टूपिडली सिंपल करके फॉल्स बोलेंगे, विल गो अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम, व्हाट एवरीवन इज डूइंग, एवरीवन एल्स इज डूइंग, हम उसके ऑपोजिट जाएंगे, क्योंकि ये स्टूपिडली सिंपल स्टेटमेंट है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता इन वीडियोस में पूरा मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूँ स्टूपिडली सिंपल की एंड ऑल ऑफ दैट, आई जस्ट गिव यू दैट बेसिक आइडिया एंड आप उससे अपने प्रैक्टिस करते रहना। द डिटेल्स आई ऑफ कोर्स कवर्ड इन द कोर्स, एंड कोर्स स्टूडेंट्स को तो पता ही है ये सारा। तो आप इसमें स्टूपिडली सिंपल से हम जब हटाएंगे उसको, तो आंसर केवल एक स्टेटमेंट से भी आ जाता है, ठीक है। और ये तो सिर्फ हिस्ट्री के हैं, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में स्टूपिडली सिंपल आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, क्या ये स्टूपिडली सिंपल स्टेटमेंट है? देखो, ऑप्शंस में ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसका स्टूपिडली सिंपल होने का चांस बहुत ही कम है। एंड एओटा इस क्वेश्चन में, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन में वैसे भी आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें एओटा आंसर नहीं होता है, नहीं तो क्वेश्चन बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, कुछ ना कुछ गलत जरूर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट भी आंसर हो सकते हैं, 2 स्टेटमेंट भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन एओटा आंसर बहुत मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन में नहीं होता यूजुअली, तो एओटा हटाते हैं। एंड स्टूपिडली सिंपल का मैंने बता ही दिया। एंड सेकेंड शुड बी ट्रू, फर्स्ट शुड बी फॉल्स। 1 और 2, तो 1 और 2 भी ट्रू नहीं होंगे, बिकॉज दोनों ही स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स होना चाहिए, बिकॉज दोनों ट्रू हो गए तो फिर अगेन सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज सेम ट्रैप उसने दोनों स्टेटमेंट्स में डाल दिया है, स्टैंडर्ड फैक्ट का ट्रैप 2 स्टेटमेंट में डाला है, तो एक ट्रू एक गलत का चांस सबसे ज्यादा बनता है ऐसे कॉम्बिनेशन में। तो ट्रू है 2 एंड गलत है 1, तो बेस्ट ऑप्शन विल बी 2 ओनली in this question. So that's all in this video, guys. Do let me know in the comments आपको approach कैसा लगा, and if you have any other approach of solving this question with minimal knowledge, ठीक है। इसमें मैंने तो खैर कोई knowledge use नहीं किया, but जितना कम से कम knowledge से इसको solve कर सको, अगर कोई approach है तो do share, and that's all in this video. See you in the next one. Bye bye.